दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम साइंस के ऐसे प्रश्नों को देखने वाले हैं जो बहुत पॉपुलर हैं और बार बार पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने जो भी प्रश्न लिए हैं ये विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो ग्रुप डी के बहुत फेमस प्रश्न हैं जो बार बार आते हैं। इसलिए वीडियो कंप्लीट देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। सारे क्वेश्चन को दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए क्योंकि इनके आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चंस हैं, ये बार बार ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो में डेली आपके लिए अपलोड करता हूँ। और अभी तक आपने वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है, या ऐसे समझिए कि हम शुरुआत लाइट चैप्टर से करते हैं। ठीक है, जो पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है वो है कि समतल दर्पण के द्वारा कैसा चित्र बनता है। दर्पण से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि समतल दर्पण के द्वारा कैसा चित्र बनता है। आभासी बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है या सीधा बनता है। जी हाँ दोस्तों, समतल दर्पण के द्वारा जो चित्र बनता है वो कैसा बनता है? आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी चित्र बनता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। ये प्रश्न भी दर्पण से ही संबंधित क्वेश्चन है, लाइट चैप्टर से ही संबंधित क्वेश्चन है। आपसे इसमें दृष्टि दोष के बारे में पूछा जा रहा है। कह रहा है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ठीक है, मतलब मायोपिया और प्रेसबायोपिया। तो निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, बाइफोकल लेंस का या बेलनाकार लेंस का? जी हाँ दोस्तों, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न भी लाइट चैप्टर से ही है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, बाइफोकल लेंस का या बेलनाकार लेंस का? बिल्कुल सही आपने गेस किया है, उत्तल लेंस का। जी हाँ दोस्तों, दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर दूं आपसे। अगर आपसे दूरदृष्टि दोष के बारे में पूछे कि दूरदृष्टि दोष क्या होता है, फार साइटनेस या नियर साइटनेस, मतलब निकट दृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष क्या होता है, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस शब्दों पर ध्यान दीजिए। अगर दूरदृष्टि दोष कह रहा है, इसका मतलब इसमें हमको दूर की चीजें साफ दिखती हैं और नजदीक की चीजें साफ नहीं दिखती हैं। निकट दृष्टि दोष की अगर बात हो तो हमको नजदीक की चीजें साफ दिखती हैं लेकिन दूर की चीजें साफ नहीं दिखती हैं। ठीक नाम का उल्टा होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। शुष्क सेल में कैथोड का कार्य कौन करता है? अब आपका ये इलेक्ट्रिसिटी का, विद्युत का क्वेश्चन आ गया कि शुष्क सेल में कैथोड का कार्य कौन करता है। कॉपर की छड़ करती है, जिंक की छड़ करती है, ग्रेफाइट की छड़ करती है या इनमें से कोई नहीं? अरे भाई, कभी आपने बैटरी को फोड़ा है कि नहीं? हाँ, फोड़ा तो जरूर होगा। आपने कभी भैंस को नहलाया है कि नहीं? कभी भैंस को नहलाए होंगे। अगर उसके सींग को रंगने के लिए हम क्या करते हैं, बैटरी को, ये जो आपकी टार्च की जो बैटरी होती है, इसको क्या करते हैं हम लोग, तोड़ करके, फोड़ कर क्या करते हैं, उसके अंदर की जो कालिक होती है उसको हम निकाल करके क्या करते हैं, उसमें सरसों का तेल मिला करके भैंस के सींग पर लगाते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि शुष्क सेल में जो कैथोड होता है, कैथोड का कार्य कौन करता है? ये कैथोड जो होता है उसका कार्य कौन करता है? कॉपर की छड़ होती है, जिंक की छड़ होती है, ग्रेफाइट की छड़ होती है, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, क्या होती है? वो ग्रेफाइट की छड़ होती है। जो छड़ यहाँ बीच में लगी होती है ना, जो आप बैटरी को फोड़ेंगे, टार्च में जो सेल आप लगाते हो, शुष्क सेल, उसको जो आप ड्राई सेल जो आप उसको तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, तो आपको एक छड़ मिलती है बीच में। वो छड़ किस चीज की बनी होती है? ग्रेफाइट की छड़ होती है वो। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्त्रियों और बच्चों की आवाज तीखी क्यों होती है? तीखी का मतलब मर्चा थोड़ी है तीखी होगी। तीखी का मतलब उनकी आवाज पतली क्यों होती है? पुरुषों की आवाज मोटी होती है और स्त्रियों और बच्चों की आवाज क्या होती है? पतली होती है। क्यों?
ठीक है। उच्च आवृत्ति के कारण, उच्च आयाम के कारण, कमजोर स्वरतंतु के कारण या निम्न आवृत्ति के कारण। उच्च आवृत्ति के कारण, हाई फ्रीक्वेंसी के कारण, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी होने की वजह से स्त्रियों और बच्चों की आवाज क्या होती है, तीखी होती है या श्रील होती है या कैसी होती है, पतली होती है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको बात क्लियर हो गई होगी। ये साउंड ध्वनि चैप्टर का क्वेश्चन था। गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? चलिए अब केमिस्ट्री पे आ गए हम लोग। गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? कौन सा गुब्बारा? जो हम मुंह से फूंक के भरते हैं? नहीं, वो गुब्बारा जो ऊपर हवा में उड़ते हुए चला जाता है। उस गुब्बारे में कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम, हाइड्रोजन, आर्गन या ऑक्सीजन? जी हाँ दोस्तों, क्या होती है उसमें? हाइड्रोजन गैस भरी होती है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस होती है, इसलिए गुब्बारे में हाइड्रोजन भरा जाता है, जिसकी वजह से गुब्बारा हमारा क्या करता है? उड़ता है, फ्लू करता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? हमारे पेशाब का रंग कभी कभी पीला हो जाता है, तो किस रसायन के कारण होता है ये हमको वही बताना है, ठीक है। आपके ऑप्शन है यूरोक्रोम, रुधिर, कोलेस्ट्रॉल या बाइल। जी हाँ दोस्तों, यूरोक्रोम। यूरोक्रोम रसायन की वजह से हमारे यूरिन का रंग येलो हो जाता है, पीला हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किसमें होता है? ये भी साउंड चैप्टर का क्वेश्चन है। ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किसमें होता है? जल में होता है, निर्वात में होता है, इस्पात में होता है या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ दोस्तों, ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा कहाँ होता है? ठोस में होता है, मीन से इस्पात में होता है। इस्पात में साउंड का वेग, साउंड का वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस शीतलन का कार्य करती है? ठीक है, रेफ्रिजरेटर में चीजों को हम रखते हैं तो चीजें ठंडी हो जाती हैं, बर्फ जम जाती है, तो ऐसी कौन सी गैस है जो कोल्ड करती है, शीत करती है? अमोनिया है, फ्रियोन है, ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन? जी हाँ दोस्तों, क्या है वो गैस है फ्रियोन गैस। फ्रियोन गैस रेफ्रिजरेटर में शीतलन का कार्य करती है, ठीक है। और यही गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए क्या है? जिम्मेदार भी है। ग्रीन हाउस गैसों के लिए जिम्मेदार भी है फ्रियोन गैस, ठीक है। ये एसी में, फ्रिज में फ्रियोन गैस का यूज होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? केमिस्ट्री पे आ गए हम लोग। अब केमिस्ट्री का प्रश्न है ये, रसायन विज्ञान। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन, रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ दोस्तों, एकदम सही आंसर गेस किया आपने, जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? जे थॉमसन ने। चलिए अगले ऑप्शन पे हम चलते हैं, रदरफोर्ड को देख लेते हैं। रदरफोर्ड को ने किसकी खोज की? इन्होंने प्रोटॉन की खोज की। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की? न्यूट्रॉन की खोज की। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। तो इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। ध्यान रखिएगा, थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक, ठीक है। थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? हीटर, ये भी क्या है? विद्युत का क्वेश्चन है ना। हाँ, जो हीटिंग डिवाइस होता है, हीटर जो है, उसके तार किस चीज के बने होते हैं? टंगस्टन के, तांबे के, नाइक्रोम के या एल्युमिनियम के? जी हाँ दोस्तों, हीटर के तार जो बने होते हैं वो नाइक्रोम के बने होते हैं। टंगस्टन से क्या बनता है? टंगस्टन का प्रयोग बल्ब का, जो कांच का बल्ब आपका आता है जिसकी रोशनी पीले रंग की होती है, उसमें टंगस्टन का यूज किया जाता है। लेकिन नाइक्रोम का यूज कहाँ करते हैं? नाइक्रोम का यूज हम हीटर में करते हैं, ठीक है। इस तरह से जो ऑप्शन नंबर सी है आपका, यही सही है। निम्नलिखित में से किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? किसानों का मित्र, ठीक है। सूअर को, गाय को, केचुए को या कुत्ते को? जी हाँ दोस्तों, केचुआ, अर्थवर्म। केचुए को किसानों का क्या कहा जाता है? मित्र कहा जाता है, फ्रेंड कहा जाता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। क्यों? क्योंकि केचुए जो है, ये खेत की जो मिट्टी होती है ना, उसको
चाल चाल करके खा खा कर क्या करते हैं, उसको पोरस बना देते हैं, मतलब उसमें हवा आने जाने की जगह बना देते हैं, जिससे पौधों को आराम से ऑक्सीजन प्राप्त हो सकती है, जड़ों को आराम से हवा मिलती है, वो सांस ले पाते हैं। ठीक है, मतलब एयर गैपिंग बन जाती है मिट्टी में, मिट्टी हमारी पोरस हो जाती है। ठीक है, जिससे आराम से जल है, खाद है, ठीक है, हवा है, सब आराम से नीचे तक जा पाती हैं। इस तरह से केचुआ क्या है, किसानों का मित्र है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? अब ये फिजिक्स पे आ गए हम लोग, भौतिक विज्ञान, हाँ भौतिक विज्ञान का क्वेश्चन है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? आर्यभट्ट ने दिया, न्यूटन ने दिया, केपलर ने, या कोपरनिकस ने दिया? ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन ने दिया। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने दिया, यही सही है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसे भारी जल कहा जाता है? भारी जल, हैवी वाटर, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, बर्फ, आसुत जल, या इनमें से कोई नहीं? आसुत जल डिस्टिल वाटर पे मत टिक कर दीजिएगा। ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को हम भारी जल कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से? प्रोटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और क्या? ट्राइटियम। ठीक है, तो ये ड्यूटेरियम आप देख रहे हैं, अभी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, तो 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये तीनों ही क्या होते हैं? भारी जल होते हैं। तो इसलिए आपसे दिया गया ऑप्शन में ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसलिए ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम ध्यान रखिएगा, क्या है ये? भारी जल है। ठीक है, इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जो रिएक्टर होते हैं ना, नाभिकीय रिएक्टर जो होते हैं, उसमें हम मंदक के तौर पर इनका प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट का कॉमन नेम क्या है? सोडियम कार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? जनरल नाम क्या है? धोने का सोडा, खाने का सोडा, सिंदूर या कास्टिक सोडा? जी हाँ दोस्तों, धोने का सोडा, जिससे आप कपड़ा धोते हो। सोडियम कार्बोनेट का जो व्यापारिक नाम है वो क्या है? धोने का सोडा, जिसको आप क्या बोलते हैं? धावन सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, धावन सोडा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न भी केमिस्ट्री से संबंधित है, रसायन विज्ञान का क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण, देखिए यहाँ व्यंजक, व्यंजक का मतलब ब्लीचिंग पाउडर वो पाउडर होता है जो किसी भी चीज का कलर क्या करता है? उड़ा देता है। जी हाँ, हाँ ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है? कपड़े का रंग उड़ा देता है। आपसे इसका केमिकल फार्मूला पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन है CaCl2, CaOCl2, CaOCl, CaOOCl। सही आंसर क्या होगा? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, ये भी केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। खाने का सोडा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आपके ऑप्शन है Na2SO4, Na2CO3, NaSCO3, NaSO4। अब भैया ये खाने का सोडा क्या है, बेकिंग सोडा क्या होता है? अरे भैया वही तो है जिसको आप समोसे में डालते हैं, कचौड़ी में डालते हैं, पूड़ी में डालते हैं, और खस्ता कचौड़ी। हाँ, घर में जब भी कोई फंक्शन होता है तो हलवाई क्या करता है? खस्ता कचौड़ी बनाता है ना, तो खस्ता कचौड़ी में क्या करते हैं? बेकिंग सोडा, खाने का सोडा डाला जाता है। सफेद सफेद क्या होता है? पाउडर होता है, उसको डालते हैं। ठीक है, आपसे यहाँ पर उसका केमिकल फार्मूला पूछा जा रहा है। क्या होता है उसका केमिकल फार्मूला? NaHCO3। जी हाँ, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडे का रासायनिक सूत्र। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कपास के पौधे के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है? पत्तियों से, जड़ों से, बीज से, तने से? अरे भाई पत्ती से कहाँ निकलेगा? जड़ से भी नहीं निकले, कहाँ से निकलेगा? बीज से निकलता है ना। उसके जो फ्लावर होते हैं, उसके जो
बड्स होते हैं वो जो फूटते हैं, खिलते हैं, ठीक है, ठीक है, उनमें बीज पड़ते हैं, तो यहीं से क्या करते हैं हम लोग रेशा निकालते हैं। तो बीज से, ठीक है, बीजों के ऊपर रेशे लगे होते हैं, उसको हम निकोल के क्या करते हैं, उसके रेशे को निकाल लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लार की प्रकृति कैसी होती है, लार का नेचर कैसा होता है? लार कहाँ पाया जाता है? आपके मुंह में तो मिलता है ना भैया। हाँ, समोसा देखा नहीं, लार टपकने लगी। हाँ, क्यों? सही बात है ना, समोसा देखा नहीं कि लार टपकने लगती है, तो लार मिलता कहाँ है? आपके माउथ में तो मिलता है। क्या इसकी प्रकृति होती है? निष्प्रभावी होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उभयधर्मी होता है। क्या होता है ये? अम्लीय होता है। अरे भैया अम्लीय होगा तभी तो ये भोजन को पचाएगा। जी हाँ, एसिडिक। इसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। लार की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी लेंस की क्षमता किससे व्यक्त की जाती है? लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, वाट में, डायोप्टर में, जूल में, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, डायोप्टर। ठीक है, लेंस की क्षमता किसमें व्यक्त करते हैं? डायोप्टर में व्यक्त करते हैं। P = 1/F, किसमें? मीटर में। ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला है, सवाल भी अक्सर आते हैं इसके ऊपर, लेंस की क्षमता के ऊपर। फार्मूला ध्यान रखिएगा, P = 1/F, 1/, फोकस दूरी, किसमें? मीटर में। ठीक है, हमेशा फोकस दूरी को मीटर में चेंज करें, तब सवाल लगाइएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। ठीक है, इसको हम कैसे व्यक्त करते हैं? कैपिटल D से। चलिए आज के लिए बस इतना ही, लास्ट क्वेश्चन था आपका। ठीक है, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। जल्दी ही मैं नया वीडियो नए प्रश्नों के साथ, ठीक है, और महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं उनको कलेक्ट करके मैं जल्दी ही आपके सामने हाजिर होऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए